कैसे आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 5 इंग्लिश वर्कबुक का चैप्टर 17 द क्रोकोडाइल एडवाइस, यानी कि मगरमच्छ की सलाह। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब द इंसिडेंट। आपको पिक्चर को देखना है और घटना को डिस्क्राइब करना है, उसका घटना का वर्णन करना है। तो पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक लड़का है, शायद वो साइकिल से गिर गया है। तो यहाँ इन्होंने कुछ सेंटेंस स्टार्टिंग में दिया है, आपको उसी के पीछे आगे की कहानी बतानी है। जैसे कि इट वॉज संडे, वो संडे का दिन था। माई फ्रेंड वेंट टू पार्क विद हिज फैमिली, मेरा दोस्त पार्क गया अपनी फैमिली के साथ। ही वॉज प्लेइंग विद हिज ब्रदर, वो अपने भाई के साथ खेल रहा था। सडनली ही स्लिप, अचानक से वो फिसल गया। उसके बाद हम कहानी बनाएंगे। सडनली ही स्लिप, अचानक वो फिसल गया। एंड इंजर्ड हिज नी, और उसने अपना नी यानी कि घुटना घायल कर लिया। ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम हिज नी, उसके घुटने से खून बह रहा था। एंड ही वॉज क्राइंग, और वो रो रहा था। आफ्टर डैट हिज पेरेंट्स टुक हिम टू द डॉक्टर, इसके बाद उसके पेरेंट्स उसको डॉक्टर के पास ले गए। हु ट्रीटेड हिज नी प्रॉपरली, डॉक्टर ने उसके नी यानी घुटने को सही से ठीक कर दिया। एंड गेव हिम सम मेडिसिन, और उसको कुछ दवाइयाँ दी। आफ्टर दैट दे ऑल केम बैक होम, उसके बाद वो सब घर वापस आ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है रीडिंग कम कॉम्प्रीहेंशन। आपको पढ़कर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे कि है अमन एंड रमन एंड फ्रेंड्स, अमन और रमन दोस्त थे। दे स्टडी इन अ गवर्नमेंट स्कूल, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे यानी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। दे आर इन क्लास 5th, वो 5वीं क्लास में पढ़ते थे। अमन इज़ टॉलर देन रमन, अमन जो है वो रमन से लंबा था। दे गो टू स्कूल ऑन फुट, वो अपने पैरों से स्कूल जाते थे यानी कि चल के स्कूल जाते थे। एवरी मॉर्निंग दे मीट नियर अ पॉन्ड, हर सुबह वो एक तालाब के पास मिलते थे। एंड वॉक टू स्कूल टुगेदर, और वहाँ से पैदल ही अपने स्कूल चलते थे। दे आर वेरी गुड एंड ओबीडियंट स्टूडेंट्स, वो बहुत ही अच्छे और आज्ञाकारी विद्यार्थी थे। दे आर लाइक बाय एवरीवन इन स्कूल, वो स्कूल के हर बच्चे उसको पसंद करते थे, उन दोनों को पसंद करते थे। दे आर वेरी पोलाइट एंड हेल्पफुल, वो बहुत ही विनम्र और हेल्पफुल थे यानी कि दूसरों की मदद करने वाले बच्चे थे। तो ये था पैसेज। अब इसका पढ़कर आपके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे कि हाउ डू अमन एंड रमन गो टू स्कूल, अमन और रमन स्कूल कैसे जाते थे। तो हम लिखेंगे अमन एंड रमन गो टू स्कूल ऑन फुट, यहाँ पर हम दे गो टू स्कूल ऑन फुट, यानी कि अपने पैरों से स्कूल जाते थे यानी कि पैदल स्कूल जाते थे। नेक्स्ट है विच स्कूल डज अमन स्टडी, अमन कौन से स्कूल में पढ़ता था। तो हम करेंगे कि अमन स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल, वो सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वेयर डू दे मीट एवरी मॉर्निंग, वो दोनों कहाँ मिलते थे हर सुबह। तो हम लिखेंगे दे मीट नियर अ पॉन्ड एवरी मॉर्निंग, वो दोनों एक तालाब के पास सुबह मिलते थे। नेक्स्ट है हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हैं। तो हम लिखेंगे वी गो टू स्कूल ऑन फुट, अगर आप साइकिल से स्कूल जाते हैं तो वी गो टू स्कूल बाय साइकिल। अगला है वाई डू अदर स्टूडेंट्स लाइक हिम, बाकी बच्चे उन दोनों को क्यों पसंद करते थे। तो हम लिखेंगे अदर स्टूडेंट्स लाइक हिम, बाकी बच्चे उनको पसंद करते थे बिकॉज एंड क्योंकि दे आर वेरी गुड, वो बहुत अच्छे थे। ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी थे। पोलाइट यानी विनम्र थे। एंड हेल्पफुल, दूसरों की मदद करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट 3 एडजेक्टिव फ्रॉम द पैसेज, आपको इस पैसेज से 3 एडजेक्टिव ढूंढना है। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, तो हो सकता है गुड यानी कि अच्छा, ओबीडियंट यानी कि आज्ञाकारी, पोलाइट यानी कि विनम्र। तो यहाँ पर हेल्पफुल भी एक एडजेक्टिव है, पर यहाँ पर आपको 3 ही पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले हमको बताया गया डू यू वांट टू राइट अ लेटर, क्या तुम एक चिट्ठी लिखना चाहते हो। चिट्ठी लिखने का फॉर्मेट है कि एड्रेस ऑफ द सेंडर, यानी कि चिट्ठी भेजने वाले का यहाँ पर एड्रेस होता है। जो भी चिट्ठी लिख रहा है वो अपना एड्रेस यहाँ डालेगा। अगला है डेट, तारीख जिस दिन चिट्ठी लिखी जा रही है। फिर सैल्यूटेशन यानी कि उसको ग्रीटिंग दिया जाता है, जैसे कि रिस्पेक्टेड सर मैम। अगर इनफॉर्मल लेटर है यानी कि अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो डियर फ्रेंड, डियर कज़न, इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद जो भी इंट्रोडक्शन देना है चिट्ठी में क्या क्या लिखना है आपको, लास्ट में लिखेंगे विशेस यानी कि थैंक यू, योर होप यू आर वेरी बेस्ट। उसके बाद ग्रीटिंग्स, फिर अपना जो सेंडर है वो अपना सिग्नेचर कर देगा। तो ये लेटर का फॉर्मेट है, उसी लेटर के हिसाब से पीछे लेटर लिखने को बोला गया था। जैसे कि सुनीता वांट्स टू रिप्लाई हर कज़न्स लेटर, सुनीता जो है अपने कज़न यानी कि चचेरे भाई या बहन के लेटर का रिप्लाई देना चाहती है।
हेल्प हर टू कंप्लीट दिस लेटर बाय फिलिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड्स। जो ये लेटर है आपको इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान है, आपको इसको भरना है अप्रोप्रिएट वर्ड्स के साथ। और यहाँ पर एड्रेस का फॉर्मेट इस प्रकार है। तो यहाँ पर अगर एड्रेस ऑफ द सेंडर, यहाँ पर अगर आप चिट्ठी लिख रहे हैं तो यहाँ पर सुनीता चिट्ठी लिख रही है, यानी कि वो अपना एड्रेस लिख देगी। अगर आप चिट्ठी लिखे तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे। फिर डेट, यानी कि आप किस डेट को चिट्ठी लिख रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ सैल्यूटेशन देंगे, डियर स्नेहा। सुनीता की कज़न का नाम स्नेहा है, इसलिए उसने लिखा डियर स्नेहा। उसके बाद हम सीधा लेटर लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आई एम फाइन, यानी कि मैं ठीक हूँ, एंड विश दैट यू एंड योर फैमिली आर वेल टू। तुम और तुम्हारी फैमिली भी ठीक ही होगी। इन योर प्रीवियस लेटर, यानी कि तुम्हारे पिछले लेटर में, यू हैड इन्वाइट मी टू कम अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर। तुमने मुझे इनवाइट किया था ताकि मैं तुम्हारी बहन की शादी की सेरेमनी को अटेंड कर सकूं। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दिस। इसे यह सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। दिस गुड न्यूज़, ये गुड न्यूज़ सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर हो जाएगा आई एम राइटिंग, मैं ये लेटर लिख रही हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू दैट आई शैल अराइव देयर ऑन 22 मार्च 2023 विद माई फैमिली। यानी कि मैं लेटर लिख रही हूँ कि तुमको बता सकूँ कि 22 मार्च 2023 को मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगी अपनी फैमिली के साथ। फिर हम करेंगे आई हैव बॉट अ न्यू ड्रेस फॉर द सेरेमनी। मैंने सेरेमनी के लिए एक नई ड्रेस भी खरीदी है। वी शैल एन्जॉय द सेरेमनी टुगेदर, हम दोनों मिलकर सेरेमनी को साथ में एंजॉय करेंगे। गिव माई रिगार्ड्स टू द एल्डर्स, अब मेरे अपने से बड़ों का मेरा आभार देना। और फिर लास्ट में हम कर देंगे ग्रीटिंग्स, यानी कि योर लवली, योर ओबीडियंटली, आपको जो ग्रीटिंग्स अच्छा लगे वो लिखेंगे। फिर आप अपना सिग्नेचर यहाँ कर देंगे, सिग्नेचर ऑफ द सेंडर, यानी कि जो यहाँ पर सुनीता सेंडर है तो सुनीता अपना सिग्नेचर कर देगी। तो यहाँ पर फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में आई, फिर यू, योर, टू, इन योर, यू, मी, योर, आई, दिस, यू, आई, देयर, माई, आई, वी एंड माई। ये इन वर्ड्स को भरकर इस लेटर को हमने कंप्लीट किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ बॉक्स एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस एज शोन। तो ये बॉक्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर वर्ड इतने सारे एक्सक्लेमेटरी कुछ वर्ड्स है, लवली पिक्चर, बैड आइडिया, टेरेबल एक्सीडेंट, न्यू कॉन्सेप्ट, यूजफुल बुक, ग्रीनरी सीन, ब्यूटीफुल मोमेंट। तो आपको इस तरीके से इस सेंटेंस को जोड़ना है, जैसे कि व्हाट अ टेरेबल एक्सीडेंट, जैसे कि व्हाट अ टेरेबल एक्सीडेंट, यानी कि आपको सारे सेंटेंस में व्हाट अ लगाकर उसके बाद ये सेंटेंस जोड़ देना है। तुम कर देंगे व्हाट अ टेरेबल एक्सीडेंट, कितना भयानक एक्सीडेंट है। नेक्स्ट है व्हाट अ लवली पिक्चर, कितनी सुंदर तस्वीर है। व्हाट अ बैड आइडिया, कितना बुरा आइडिया है। व्हाट अ न्यू कॉन्सेप्ट, कितना अच्छा नया कॉन्सेप्ट है। व्हाट अ यूज़फुल बुक, कितनी यूज़फुल बुक है। व्हाट अ ग्रीनरी सीन, कितनी हरियाली भरा सीन है। नेक्स्ट है व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट, कितना सुंदर मोमेंट है, कितना सुंदर पल है। तो सबके पीछे लगा देंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट अ लेटर टू योर कज़न इन्वाइटिंग हिम हर अटेंड योर बर्थडे पार्टी एट योर होम। आपको अपने कज़न को एक लेटर लिखना है अपनी बर्थडे पार्टी में इनविटेशन के लिए। तो सबसे पहले एड्रेस ऑफ द सेंडर, यानी कि इस यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है। तो ये स्पेस मैंने छोड़ दिया, आप सभी का एड्रेस अलग अलग होगा, आप अपना एड्रेस लिखेंगे। नेक्स्ट है डेट, तो मैं ये लेटर 3 अक्टूबर 2024 के डेट से लिख रही हूँ, तो आपको जिस डेट से लिखना है आप वो डेट लिख सकते हैं। सैल्यूटेशन में लिखेंगे जैसे कि डियर मेघा, मेरे कज़न का नाम मेघा है, आपके कज़न का जो भी नाम हो आप वो लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, एंड विश दैट यू एंड योर फैमिली आर वेल टू, और उम्मीद करती हूँ कि तुम और तुम्हारी फैमिली भी ठीक होगी। आई एम एक्साइटेड टू लेट यू नो दैट आई विल बी सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे ऑन 1 अक्टूबर 2024 एट माई होम। यानी कि मुझे तुम्हें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपना जन्मदिन 8 अक्टूबर 2024 को मना रही हूँ। एंड आई वुड लाइक यू टू अटेंड माई बर्थडे पार्टी, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बर्थडे पार्टी को अटेंड करो, यानी कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर तुम मेरी बर्थडे पार्टी को ज्वाइन करोगी। एंड मेक इट मेमोरेबल, और इसे यादगार बनाओगी। उसके बाद विश में लिख देंगे कि बेस्ट विशेज़ टू यू एंड योर फैमिली, मेरी तरफ से तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बेस्ट विशेज़। फिर ग्रीटिंग्स कर देंगे योर लविंगली, और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द सेंडर, जो भी लेटर लिख रहा है उसका सिग्नेचर कर देंगे। तो यहाँ पर लेटर तो आप लिख रहे हैं तो आप अपना सिग्नेचर यहाँ कर देंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यू फाइंड दीज थिंग्स इन योर लोकेलिटी। लोकेलिटी मतलब होता है अपने आसपास, तो जो भी चीज़ें जैसे कि बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉप, कंपनी, मॉल, सिनेमा हॉल, मार्केट, सिटी, ये चीज़ें अपने आसपास आप जहाँ देखते हैं तो उसके बारे में लिखना है। ईच ऑफ दीज है स्पेसिफिक नेम, और इन सबके स्पेसिफिक नाम भी हैं। राइट विच नेम इज़ यूज्ड फॉर द फॉलोइंग इन योर लोकेलिटी। यानी कि ये जो चीज़ें हैं आपके आसपास कहाँ पाई जाती है। जैसे कि बैंक, आपके आसपास का बैंक कौन सा, इन्होंने लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जहानाबाद, तो आपके आसपास जो सा भी बैंक हो आप उसके बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट है स्कूल, आपके आसपास का स्कूल, आपके आसपास का हॉस्पिटल, शॉप, कंपनी, मॉल, सिनेमा हॉल, मार्केट, सिटी, ये सब अपने आसपास का लिखेंगे। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए ये किया है, लेकिन ये सब अब सबका डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि स्कूल, मिडिल स्कूल पूर्णिया, आपके स्कूल जहाँ पर भी है, पटना, कटिहार, मुंबई, आपका स्कूल जहाँ पर भी आप वो लिखेंगे। हॉस्पिटल, इसकी सदर हॉस्पिटल पूर्णिया, शॉप अग्रवाल स्वीट शॉप पटना, कंपनी आर के ग्रुप ऑफ कंपनी, मॉल क्यू मार्ट मॉल सहरसा, सिनेमा हॉल G3S सिनेमा हॉल दिल्ली, मार्केट गोल मार्केट पटना, सिटी पटना सिटी। तो ये सारे ये सारे जो नेम हैं यानी कि किसी प्लेस का नाम है वो डिफरेंट सबके लिए हो सकता है। तो ये सब आप क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, ये एक एक्टिविटी है। लेट्स मेक अ पेपर प्लेन। आपको कागज़ से एक प्लेन बनाना है कि एरोप्लेन बनाना है। तो पहला है कि फोल्ड डाउन टॉप कॉर्नर्स टू द सेंटर लाइन ऑफ द पेपर लेंथ वाइज। आपको पेपर लेना है और सेंटर से उसको कॉर्नर्स को मोड़ देना है, फिर इस प्रकार से उसको दोबारा से खोल लेना है। तो आप सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर ये एक्टिविटी खुद से करेंगे। इसी के साथ ये वर्कबुक यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।